का आंदोलन जारी है। इस आंदोलन को अब खाप पंचायतों ने समर्थन देने के संकेत दिए। बता दें कि हरियाणा के हिसार में 29 दिसंबर को एक बड़ी महापंचायत बुलाई गई। दरअसल किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की खराब हो रही स्थिति को लेकर खाप द्वारा केंद्र के अल्टीमेटम देते हुए कहा गया कि केंद्र सरकार 10 दिनों के अंदर किसानों से बातचीत कर मुद्दों को सुलझाए। खापों का कहना है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसके बाद 29 दिसंबर को महापंचायत में खापों द्वारा बड़ा फैसला लिया जाएगा। क्या कुछ कहा, सुनिए। बिल्कुल, मैं आपके प्रश्न का जवाब देता हूं। ये अहम की लड़ाई छोड़ देनी चाहिए। ये किसान, ये जो मैं ये पूछना चाह रहा हूं संयुक्त मोर्चे के जो कल जो मीटिंग हुई उनसे, अगर इनकी मांगे वाजिब नहीं हैं तो आप मीडिया के सामने कहो कि इनकी मांगे गलत हैं। समर्थन भी कर रहे हैं, ज्ञापन भी दे रहे हैं और उनको अलग भी बता रहे। क्यों भाई? क्या देश के किसान को एमएसपी चाहिए या किसी एक संगठन को चाहिए? ये जो संगठन बैठे हैं, क्या इन्हीं संगठनों से जुड़े हुए लोगों को एमएसपी मिलेगा? सारे देश के किसान को मिलेगा। मैं प्रार्थना करना चाहूंगा इस सभी किसान संगठनों से। नाम होता भारतीय किसान यूनियन। किन विचारधाराओं पर बनी? ये चौधरी छोटू राम की विचारधाराओं पर बनी, चौधरी चरण सिंह की विचारधाराओं पर यूनियन बनी, ताऊ देवीलाल की विचारधाराओं पर। अगर उन विचारधाराओं को, चौधरी छोटू राम की विचारधाराओं को नहीं मानते, देवीलाल की नहीं मानते, चरण सिंह की विचारधाराओं को नहीं मानते, तो उन्हें नैतिक तौर से ये कोई अधिकार नहीं है कि वो भारतीय किसान यूनियन के नाम से कोई संगठन भी चलाए। ये मांग कोई एक संगठन जत्थेबंदी की नहीं है, ये पूरे देश के किसान की मांग है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल वाजिब बात है। ये जो हम महापंचायत जो कर रहे हैं, किसान महापंचायत बुला रहे हैं बांस मंडी के अंदर, वो जो है हमने पहले 36 दिन जो है इस आंदोलन के समर्थन में धरना भी चलाया। तो हम सभी संगठनों को इनवाइट कर रहे हैं, आइए, आपका कुछ हो सकता मनमुटाव दूर हो जाए तो हम करवाने की कोशिश करेंगे। कुछ अहम की लड़ाई को छुटवाएंगे और इस आंदोलन को जीतने के लिए आगे की रणनीति बनाएंगे। बिल्कुल वाजिब बात है आपकी, लेकिन ये जो किसान जो बैठे हैं, जो किसान संगठन जो बैठे हैं, उनकी डिमांड क्या है कि एमएसपी की खरीद का लिखित रूप में गारंटी कानून बने। जो कि वो एक सूबे के मुख्यमंत्री हैं, वो अपने सूबे को संभाले। हरियाणा को गुमराह किया जा रहा है कि 24 फसलों पे एमएसपी दी जा रही है, दी जाएगी, शुरू से दे रहे हैं। ये एक बयानबाजी है। ग्राउंड पे जाके देखो, आप लोग मीडिया वाले हो, देखो किसान की क्या हालत है मंडी के अंदर है। वाजिब दाम में फसल नहीं मिल रही, कहने को एमएसपी है, और वो किसान जो है पूरे देश के किसान के लिए एमएसपी की मांग है। ये किसी पंजाब स्टेट के लिए नहीं है। वो अपने लिए नहीं मांग रहे कि पंजाब स्टेट से हमें एमएसपी चाहिए। हमें देश के सेंट्रल गवर्नमेंट से एमएसपी का लिखित गारंटी, खरीद की गारंटी का कानून बनना चाहिए। ये हमारी मुख्य मांग है। हाँ बिल्कुल है जी। नहीं वो नहीं सुनो एक मिनट सुनो जी। हाँ, किसानों समर्थन कर रही है, सुनिए आप एक मिनट जी, मैं आपको भी क्लियर कर दूं। 102 खापों की जो कमेटी बनाई गई, उसमें उस दौरान 19 फरवरी को ये हो गया था कि इनको इकट्ठा होकर लड़ना चाहिए, हम इनके साथ रहेंगे, लेकिन वो साथ नहीं हो पाए। लेकिन फिर भी इन धरना कमेटियों ने इन खापों के सहयोग से धरने चलाए 36 दिन। चुनाव के कारण वो स्थगित कर दिए गए। वो धरने दोबारा आगे किस प्रकार चलाने हैं कि ना चलाने, ये रणनीति हमें 29 तारीख को बताएंगे जी। वहां पे संगठन आपने कहा कि साथ आए, संगठन तो अभी आप जानते हैं कि अलग-अलग हैं, जैसे किसान मजदूर मोर्चा और एसकेएम गैर राजनीतिक की अलग है, और एसकेएम ने कल अपनी स्थिति साफ करी थी। तो इनको एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए भी क्या इस महापंचायत में चर्चा होगी? महापंचायत में बिल्कुल चर्चा होगी। हमारे पर्सनल संपर्क भी हैं उनसे बात करके उनको बुलाएंगे। आप देखना,
हम इस आंदोलन को जीतने की तरफ बढ़ाएंगे और खापे प्रयास करेंगी। खापों की परंपरा रही है कि किसी बात का विवाद हो तो उसको निपटाने की रही है। खापे कभी भी ये किसी एक संगठन के साथ, एक संयुक्त मोर्चे के साथ, नॉन पॉलिटिकल के साथ जुड़ के चलने वाले खापे नहीं होती कभी भी। ये खापों का इतिहास रहा है। अन्याय के खिलाफ लड़ाई जो लड़ रहा है हम उनके साथ हैं।